आज की बात कर लें तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये यूज किया मतलब लॉन्च किया गया 2 जुलाई 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स प्लान टू कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स। मतलब इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों ये था कि गाँव को भी जोड़, जैसे अभी मैडम कह रही है नेटवर्क नहीं है गाँव पे, लेकिन ऐसा डिजिटल इंडिया का मतलब कॉन्सेप्ट है, ये चल रहा है कि गांव को भी, रूरल एरियाज को भी हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ कंपोनेंट्स, इसमें लिखा हुआ डिजिटल इंडिया हैज 3 करोड़ कंपोनेंट्स, सॉरी 3 कोर कंपोनेंट्स है, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन 3 कोर कंपोनेंट। दीज इंक्लूड्स 3 कोर कंपोनेंट्स कौन कौन से? द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, फिर डिलीवरिंग सर्विस डिजिटली, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा डिजिटली, एंड डिजिटल लिटरेसी, और लोग जो डिजिटल इलिटरेट हैं उनको डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब 3 कोर कंपोनेंट्स है। 3 कोर कंपोनेंट्स में क्या क्या है? पहला मैंने बोल दिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब लोगों तक जो सुविधाएं हैं, जैसे केबल की बात हो गई, व्यवस्था हो गई, या वहां पे टावर नहीं लगा है, टावर की बात हो गई, तो ये सब वहां तक प्रोवाइड किया जाएगा। डिलीवरिंग सर्विसेज डिजिटली, और जो सर्विस है वो डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सेवाएं डिजिटली दी जाएंगी। और साथ साथ वहां पे जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब अनपढ़ का मतलब ये नहीं डिजिटली इलिटरेट, एक होता है इलिटरेट, एक होता है डिजिटल इलिटरेट। डिजिटल इलिटरेट का मतलब जो पहले जमाने के लोग हैं, वो तो पढ़ना लिखना जानते हैं, ठीक है, बोलना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ उतना फ्रेंडली नहीं है, उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, तो उनको बोला जाता है डिजिटल इलिटरेट, है ना, डिजिटल इलिटरेट। अब जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो, तो आप लोग डिजिटल लिटरेट हो, आप लोग तो लिटरेट हो, साथ साथ आप लोग डिजिटल लिटरेट भी हो, है ना। मैडम कल कहाँ थी आप? सुनी मैडम, कल क्यों नहीं आएगी क्लास में? ठीक है, ओके। और देखिए, अभी हमें लग रहा है और लोग नहीं आए। अच्छा, अभी और लोगों को पता नहीं चल रहा होगा क्लास के बारे में। जनेश नहीं आया, जनेश को पता है कि नहीं? आगे बात करें यहाँ पे, तो सर्विसेज में देख सकते हो क्या क्या सर्विसेज है। डिजी लॉकर है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल से। ओहो, क्या हो गया मैडम, आपको क्या हो गया है? डिजी लॉकर, डिजी लॉकर का मतलब पता है क्या होता है? जैसे एक होता है लॉकर, एक होता है डिजी लॉकर, कि अब आप अपना जो भी रखोगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखोगे, आपको बता दूं, वो डिजी लॉकर में रहेगा। जैसे अब अगर आप लोग बीएड हो, या आप लोग वैसे भी आप हाई स्कूल और इंटर की बात भी कर लें, 10th और 12th की बात भी कर लें, तो इन सबका रिजल्ट आता है। तो इन सबका रिजल्ट दोस्तों आप लोग, पता है, आप लोग डिजिटल लॉकर में रख सकते हो, डिजिटल लॉकर में रख सकते हो। मतलब आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, डिजी लॉकर का ये ऐप आता है, इसका ऐप आता है, मैंने इंस्टॉल किया है, आप लोग शायद कई लोग ना किए होंगे। तो डिजी लॉकर का ऐप आता है, इंस्टॉल कर लो। तो आप जो भी कोर्स करते हो गवर्नमेंट के पार्ट पे, उसका सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर वहां आप रख दोगे तो वहां हमेशा के लिए रहेगा, वो हमेशा रहेगा। आप जब भी अपने सिस्टम से लॉगिन करोगे, मतलब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, मोबाइल नंबर वो क्या होता है, वो इनरोल करना पड़ता है, मोबाइल नंबर एक। तो जब भी आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सब कुछ उसी लॉकर में रहेगा। मतलब आपको हाथ में लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाओ, डिजी लॉकर लॉगिन करो, अपना सर्टिफिकेट, मार्कशीट वहां से डाउनलोड कर लो, और आप किसी को प्रोवाइड करना प्रोवाइड कर दो। मतलब लेके घूमने की आवश्यकता नहीं है, डिजी लॉकर में रहेगा, गवर्नमेंट का है। attendance.gov.in, अब लोगों का अटेंडेंस भी जो है डिजिटल फॉर्म में हो रहा है। जैसे हम लोग जहाँ पे जॉब करते थे, अभी तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे बायोमेट्रिक, सर डिजी लॉकर का लिंक शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम पर। अच्छा ठीक है, अभी आज मैं शेयर कर दूंगा ललित जी, ठीक है। गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन ध्यान देना, फेक एप्लीकेशन मत इंस्टॉल करना, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है वही इंस्टॉल करना है ना, मैं भेज दूंगा हालांकि, चलो मैं लिंक भेज दूंगा। attendance.gov.in का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो अटेंडेंस वगैरह है, मतलब जैसे हम लोग क्या है कि जिस कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जब जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑनलाइन अटेंडेंस होता है, और सीधे वो हेड ऑफिस चला जाता है। हेड ऑफिस मतलब लखनऊ हमारा है, वहाँ चला जाता है, ठीक है, नोएडा। तो ये होता है ऑनलाइन अटेंडेंस। mygov.in, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हो। स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप, इंस्टॉल कर सकते हो। ई साइन फ्रेमवर्क, ये ई साइन फ्रेमवर्क भी इंस्टॉल हो सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ORS है, ऑनलाइन
रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी वैकेंसीज आती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो भी कर सकते हो आप। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, देखो ये जो स्कॉलरशिप लोगों को मिलता है, छात्रवृत्ति बोलते हो आप, छात्रवृत्ति या लड़कों स्टूडेंट्स को मतलब जो ये प्रोवाइड किया जाता है। 28 दिसंबर 2015 को ये जो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का एक पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, वहां से स्टार्ट किया गया। was awarded for being the top performing district in the state under the digital India campaign। मतलब डिजिटल इंडिया कैंपेन में ये जो डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, हरियाणा का, ये जो है इसको अवार्ड मिला किस चीज का 2015 में, सबसे ज्यादा अवार्ड मिला डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए, मतलब अभियान के लिए। डिजिटल इंडिया अभियान के लिए इस जिले को, हरियाणा का है, इस जिले को क्या मिला, अवार्ड मिला है ना। तो ये चीजें अभी आप पेन डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है भैया। तो बिल्कुल अभी सोनी प्रवीण जी आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी, फिर आप बताइए। आप कह रही हैं तबीयत नहीं सही है, तो अभी क्या हुआ था आपको? जनेश आ गया भाई, जनेश आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जनेश। स्वर्ण सिंह आज करके कोई आए हुए हैं हमारे बीच, नए कैंडिडेट दिख रहे हैं हमको, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है। तो ये चीज पेन डाउन कर लीजिएगा माय फ्रेंड्स, जो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं, जो सर्विसेज आपको डिजी लॉक मतलब ये डिजिटल इंडिया के पार्ट में प्रोवाइड करने की बात करी गई है, जो की जा रही है। ये डिजिटल इंडिया की कुछ सर्विसेज हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके। हाँ जनेश, मैंने बोला था आज क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज के बाद से मतलब कल मुझे बोला गया था कि वो लास्ट क्लास है, लेकिन फिर मुझे अचानक आज पता चला कि शेड्यूल मेरा लगा हुआ है, तो मैं वंस अगेन आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, है ना। और मैडम आपकी तबीयत खराब है, खाए जा रही हो? सोनी मैडम आपकी तबीयत खराब है ना, क्या हुआ है आपको? खाए जा रही हो, खाए जा रही हो, खाए जा रही हो है सामने और तबीयत खराब है, क्या हुआ है? आप मतलब तो आप देख रहा हूँ मस्त एकदम चंगी हो, एकदम खाए जा रही हो है। हम लोग को यहाँ पे क्या बोलते हैं, इतने दूर से मतलब समझ रहे हो ना। अनुराधा तोमर जी भी हमारे बीच आ ही गई है। अच्छा ये तो हमारी रेगुलर कैंडिडेट है भाई, लेकिन क्लास छोड़ के भाग जाती है बीच बीच में कभी कभी अनुराधा मैडम। तो मैडम आप बताएंगे क्या खा रही है सोनी मैडम? सबको बता दीजिए, तो सबको पता चल जाए कि हाँ मतलब आपकी तबीयत भी नहीं सही है और आप बड़ा मस्त एकदम चंगी हो, खा भी रही हो, एंजॉय भी कर रही हो, है। चलो खैर अच्छी बात है, चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आप लोग हैं तो हम हैं दोस्तों, है ना। मैंने कल भी बोला था कि आप लोगों की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, हाँ जनेश ने दिया था वो रेटिंग दिया था, बाकी तो लोगों ने रेटिंग देने से, बाकी लोग रेटिंग देने से रहे। लोग बोलते हैं हाँ दे देंगे, रेटिंग दे देंगे, लेकिन रेटिंग देने से रहे, ठीक है पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवेज का मतलब ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की बात यहाँ पे करी जा रही है, मतलब ऐसे जोड़ना कि इंटरनेट की सुविधा, मतलब आप घर घर तक पहुंचे हो, हाई स्पीड इंटरनेट। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, हाई स्पीड इंटरनेट की बात करी जा रही है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी की मतलब सब जगह से मोबाइल मोबाइल सुविधा एक्सेस, मतलब जहां पे भी इंटरनेट की सुविधा ना पहुंची हो वहां तक पहुंचाया जाए और लोग इजिली जो है चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब हर जगह ये चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। गांव गांव जैसे अभी तक क्या है कि गांव में थोड़ा नेटवर्क का इशू होता है। उससे एक चीज है, बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जब बारिश हो जाती है ना थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि ये जो नेटवर्किंग की एक्टिविटीज होती है आयनोस्फेयर में होती है, आयन मंडल में होती है, और जब मौसम खराब होता है तो मौसम खराब होने की वजह से क्या होता है कि नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो खैर लेकिन मान लीजिए आप तक, आपके घर तक इंटरनेट की सुविधा बढ़िया है, मौसम खराब हो गया है इसकी वजह से नेटवर्क इशू है, तो वो अलग केस है ना, इट इज एन अनदर केस, ओके। हाँ आपके घर तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है तो वो अलग केस है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम भी चलाया गया, मतलब कि जहाँ पे लोग बैठ के इंटरनेट यूज कर सकते हो। जैसे आप देखा होगा आप लोगों ने आजकल रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टेशन है, उस स्टेशन को वाईफाई पूरा इनेबल कर दिया गया है वाई स्टेशन को। तो वहां पे क्या है कि आप बैठकर बहुत लोग तो जाते हैं फ्री में, जब इंटरनेट चलाना होता है, डाउनलोडिंग कुछ करना होता है,
तो स्टेशन पे बैठ के क्या करते हैं, वो डाउनलोडिंग वगैरह कर लेते हैं, अपलोडिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम मिलता है इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक है। ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस का मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो आज हम घर बैठ के गवर्नमेंट के बहुत सारे काम को जो है कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सर्टिफिकेट है, जैसे बहुत लोग बैठे हैं यहाँ पे, इनकम सर्टिफिकेट उनका बनवाना पड़ता है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, उनको डोमिसियल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जहाँ पे वो रहते हैं, और रहने का प्रमाण पत्र है ना। तो वो सब चीजें दोस्तों ऑनलाइन बनता है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वो सब चीजें संभव है। कैसे वो सब चीजें संभव है? बिल्कुल वो सब चीजें संभव है दोस्तों डिजिटल इंडिया के पार्ट के माध्यम से, ठीक है। आगे बात करेंगे ई क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरीज ऑफ सर्विसेज, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ये सब कुछ पिलर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब्स, अर्ली ईयरली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स, मतलब ये सारी चीजें जो बताई गई हैं। अच्छा, गरिमा पाल भी आ गई, काफी लेट ज्वाइन की। गुड इवनिंग मैडम। चलिए खैर क्लास अटेंड करिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है राधा जी कहीं बाहर सफर कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, ये रास्ते में है आई थिंक। चलिए, तो पिलर्स मतलब है इनका इंपॉर्टेंस है, इनका इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये अप एंड डाउन कर लीजिएगा सारी चीजें, आप सभी लोगों को जानकारी मिले। जैसे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको जागरूकता हर अभी जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को बहुत सारे स्कीम के बारे में। मैंने ये भी कहा था कि वो स्कीम अगर किसी घर में लड़की हो बता देना, सुकन्या समृद्धि योजना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। हालांकि मैंने भी बताया था छोटी बच्ची इसके घर में 10 साल तक है, आप उसको अवेयर कर सकते हो, तो आपको नॉलेज मिलेगा तभी ना अवेयर कर पाओगे। तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, ये चीजें हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम facilitates bank loans between 10 lakhs and 1 crore to at least one scheduled cost or scheduled tribes borrower and at least one women borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be in manufacturing services or the trading sector. In case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and contributing stake should be held by either. यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया? स्टैंड अप इंडिया का मतलब पता है क्या होता है? स्टैंड अप इंडिया का मतलब ये होता है जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, सोनी प्रवीण जी हैं, कोई व्यवसाय कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और इनका बिजनेस किसी वजह से ठप पड़ गया। ठप का मतलब आप बिजनेस मतलब ठीक है, ठप का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपका रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है, तो आप बैठ गए। ठप का मतलब आप बैठ गए, फिर आप कहने का यार मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, पैसा भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं। तो दोबारा गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऐसे लोग जो बेचारे बिजनेस कर रहे हैं और उनका बिजनेस ठप पड़ जा रहा है, वो बेचारे किसी वजह से मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको स्टैंड कर दो। स्टैंड अप मतलब स्टैंड अप, यू नो, खड़े हो दोबारा, स्टैंड अप। तो स्टैंड अप के लिए उनको पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया हम आपको 10 लाख से 1 करोड़ के बीच क्या देंगे, हम पैसा देंगे, लेकिन वो होना कौन चाहिए, वो एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वो एक शेड्यूल कास्ट हो। अब पता नहीं मैडम शेड्यूल कास्ट है, मैडम शेड्यूल कास्ट नहीं होगी सर, एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है मैडम, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब मतलब जनजातियां होती हैं जो बहुत गरीब लोग होते हैं मैडम, बकायदे दिख रहा है सोफा वगैरह बैठी हुई है, बहुत अमीर घर से हैं मैडम, है ना, पैसे वाले घर से हैं। अभी मैं बोल दूं कि मैडम थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर दो अकाउंट में, मैडम पैसा भी ट्रांसफर कर देंगे अकाउंट में, इतना मैडम का दिल है बड़ा, और इतना मैडम मतलब पैसे वाली, ठीक है। तबीयत खराब है लेकिन उसके बावजूद मैडम खाए जा रही। ललित हंस रहा है, ललित से बोल दो अभी मैं, ललित मुझे यार कुछ पैसा दे दो यार, है ना, आवश्यकता है। ललित कह रहे सर क्या बात कर, पैसा लो सर, कितना 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना चाहिए, खड़ाक से ट्रांसफर मेरे अकाउंट में। मैंने कहा वाह भाई क्या बात है। खैर चलो, तो मतलब ऐसे लोग नहीं जो पैसे वाले हैं उनकी बात नहीं की जा रही, जो बेचारे कहीं ना कहीं गरीब हैं उनकी बात की जा रही। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया मैडम बिजनेस कर रही है, मैडम तो बिजनेस करने से रही, मैडम तो अच्छे पोस्ट पे जाएंगी, नौकरी करेंगी। एंड लीस्ट वन वुमेन बरोवर मतलब
एक शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, एक शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर भेजिए यार, एक गजब। अरे ये देखो, ये देखो, ये सही है। मैंने सोनी प्रवीण मैडम से, ललित से बोला कि पैसा अभी पैसा भेज देंगे, इतने पैसे वाले हैं, और ये सिर्फ जनेश जोशी बोल रहा है सर अकाउंट नंबर भेजिए खड़ाक से। वाह, चलो खैर कोई बात नहीं भाई। कितना कितना पेटी भेज रहे हो, कितना पेटी मतलब कितना, वो क्या बोलते हैं, खोखा है, कितना लाख कितना करोड़ भेज रहे हो। चलो ठीक है, अभी जॉब कर लो अच्छे से, आप लोग पैसा खूब कमा लो, अर्निंग कर लो, है ना। अनुराधा जी देखिए, अनुराधा जी के फेस पे स्माइल आ गया। यार देखो, पैसे की बात हो, किसी के फेस पे स्माइल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके लिए आप क्लास अटेंड कर रहे हो, जिसके लिए मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर गूगल गूगल पे कर दीजिए या आरटीजीएस कर देते हैं। अच्छा, कर दीजिए। ये देखो, ये सही है बेटा, ये सही है, पैसा ही पैसा चाहिए। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए भाई, तो अच्छी बात है, पैसे की बात आती है तो लोगों के फेस पे स्माइल भी आ जाता है, तो अच्छी बात है। वुमेन मतलब एक महिला भी होनी चाहिए। अब जैसे अनुराधा जी महिला है, तो ये चाहे तो ये क्या कर सकती है, इसके लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन उनका कोई बिजनेस अगर होगा तब, तो आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक गवर्नमेंट कह रहा है कि बैंकों से भैया आप इनको क्या करना, सपोर्ट करना, ताकि इनका बिजनेस अगर नहीं चल रहा है किसी वजह से, पेटियां भर के। वाह भाई, क्या बात है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो आपको जो है बिजनेस स्टैंड करने के लिए, अपना बिजनेस स्टैंड अप करने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा, आपको फैसिलिटीज दी जाएगी। तो स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम जो था, स्टैंड अप इंडिया एग्जैक्टली यही था। मेरी बात समझना आप, है ना, आपको शायद ध्यान में आ रहा होगा समझ में, ठीक है। ओके, अगर कोई भी सरकारी कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है जो लॉस में गई है, वो अपने आप को खड़ा करना चाह रही है, तो उसके लिए भी बोला गया है यहाँ पे, मतलब 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड बी हेल्ड बाय ईदर। यहाँ भी बोला गया है इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। नॉन इंडिविजुअल का मतलब ये होता है, जैसे कि जो शेयर होता है दोस्तों, वो 51% या उससे ज्यादा किसी के पास हो, है ना। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास होगा 51 या परसेंट से ज्यादा किसी कंपनी का शेयर, मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, उसका शेयर 51% मेरे पास है और 49% अदर लोगों के पास है, तो उसका मालिक मैं कहलाऊंगा। उसका मालिक कौन कहलाएगा, मैं कहलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 51% शेयर है, मैं उसका मालिक हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम कुछ बताया गया है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब ये कुछ इंस्टीट्यूट के नाम है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, मतलब कौन आपको ये प्रोवाइड करेगा, कैसे होगा। बैंक ब्रांच 1, बैंक ब्रांच 2, बैंक ब्रांच 3, बैंक ब्रांच 4, ये अलग अलग बैंक अगर हैं तो आपको अलग अलग बैंक ये प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज। मतलब भाई आपको लोन कहाँ से मिलेगा, बैंक से ही मिलेगा ना, ठीक है। तो ये चीजें, कनेक्ट सेंटर सिडबी, सिडबी एक बैंक है आपका जिसका नाम है, मैंने बोला था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक डेवलपमेंट बैंक है। सीडीबी क्या है, एक डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब काम करता है, ये फंड प्रोवाइड करेगा, ये आपको जो है क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स है, दलित इंडिया, इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, स्किलिंग सेंटर्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस है, ये सब चीजें हैं। तो मतलब ये बताया गया कि अलग अलग जो है कंपनियां हैं, अलग अलग सेंटर हैं, जिनके माध्यम से फंडिंग करी जाएगी, मतलब जिनको बैंक फंडिंग करेगा। कौन फंडिंग करेगा, जो सीडीबी होगा या नाबार्ड होगा, वो सब फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे, हेल्प करेंगे, ताकि वो लोग अपने आप क्या करें, अपने आप को स्टैंड करे, अपने आप को आगे बढ़ाए। स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम ये है। तो स्टैंड अप इंडिया का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपको। स्टैंड अप का मतलब बस इतना समझो आप, कि आपका कोई बिजनेस है वो ठप पड़ गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप उसको दोबारा चलाना चाह रहे हो, दोबारा खड़ा होना चाह रहे हो। जैसे आप बैठ जाओ, बैठ के खड़े हो, उसे बोलेंगे स्टैंड अप। तो अपने बिजनेस को दोबारा आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत, स्टैंड अप के अंतर्गत जा सकते हो, और आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। आगे है स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। अब स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है। मैं आपको, जैसे स्टैंड अप का मतलब ये था कि आप बिजनेस कर रहे थे, आपका बिजनेस ठप हो गया था, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, आप जो है अपने बिजनेस को दोबारा स्टैंड कर रहे थे, वो स्टैंड अप हो गया। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब ये होता है, जैसे आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसा एग्जाम्पल, आप तैयारी कर रहे हो या कोई बंदा है तैयारी कर रहा है, उसका मान लीजिए जॉब नहीं लगा,
उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या अब वो बेचारा बेरोजगार रहेगा जिंदगी भर, वो कुछ नहीं करेगा, उसको क्या होगा फिर? मतलब अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या मतलब खत्म लाइफ? मेरा कहने का मतलब अगर वो तैयारी कर रहा है, उसको अगर कहीं जॉब नहीं मिली, तो वो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या लाइफ खत्म? नहीं। इसने गवर्नमेंट ने कहा भैया स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप मतलब आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप स्टार्टअप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, है ना। दिस इनिशिएटिव एम्स एट fostering entrepreneurship and promoting innovation by creating an ecosystem that is conducive for growth of startups. Okay, the objective is that India must become a nation of job creators instead of being a nation of job seekers. The Prime Minister of India formally launched the initiative on 16th of Jan 2016 from Vigyan Bhavan, New Delhi. Rural India's version of Startups India was named the Deen Dayal Upadhyay Soros क्या नाम है, योजना नहीं, स्वनि योजन नहीं है भाई, दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ण योजन होगा एग्जैक्टली, स्वर्ण योजन योजना है, दीनदयाल उपाध्याय स्वर्ण योजन योजना है। इसके अंतर्गत दोस्तों यही है कि आप अगर भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाओ, यहाँ बोला गया है भारत को एक ऐसा राष्ट्र बने, भारत जो जॉब क्रिएटर्स मतलब जॉब देने वाला राष्ट्र हो, नेशन हो, ना कि जॉब सीकर्स नौकरी ढूंढने वाला, मतलब जॉब देने वाला राष्ट्र हो, ना कि जॉब ढूंढने वाला। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, हम लोग जॉब कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता, जैसे मान लीजिए ये जहां मैं पढ़ा रहा हूँ सफलता, तो सफलता क्या है पता है? सफलता क्या है मुझे बताओ? सफलता जॉब सीकर्स है कि जॉब क्रिएटर्स है? कौन बताएगा? सफलता क्या है, जॉब सीकर्स है कि जॉब क्रिएटर्स? चलिए बताइए भाई, आंसर दीजिए। सफलता इज अ जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर्स? जहां हम पढ़ा रहे हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, तो सफलता क्या है? एक जॉब क्रिएटर्स है, जो कि जॉब क्रिएट कर रहा है। हम लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहा है, आप लोगों को एजुकेट कर रहा है, आप लोगों को एजुकेट कर रहा है, बिल्कुल सोनी प्रवीण जी मैडम, आप लोगों को एजुकेट कर रहा है, आप लोगों को नौकरी मिलेगी, तो जॉब क्रिएटर्स हो गया ना, जॉब सीकर्स थोड़ी ना है, ये थोड़ी नौकरी ढूंढ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं जॉब क्रिएटर्स हूँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मैं आप लोगों के लिए क्या हूँ, जॉब क्रिएटर्स हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करते हैं मेरे साथ, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक बहुत सारे कैंडिडेट्स अलग अलग बैच में पढ़ाता हूँ मैं। जैसे अभी आपके SBI में पढ़ा रहा हूँ, फिर मेरा एक क्लास अभी होगा लास्ट में, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अलग अलग बैच में पढ़ाता हूँ। तो मैं अलग अलग लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ अपने इस पार्ट में, जो मुझे सब्जेक्ट मिला हुआ है। तो आपको नॉलेज होगा, आप एग्जाम दोगे, आप एग्जाम क्रैक करोगे, तो आपको नौकरी मिलेगी ना। तो मैं आपके लिए जॉब क्रिएटर्स हूँ, ना कि जॉब सीकर्स मैं। तो इंडिया को ये बोला गया कि स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लोगों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए, लोगों को ऐसी मतलब सुविधाएं दी जाए कि इंडिया एक जॉब क्रिएटर्स कंट्री बन जाए, राष्ट्र बने, ना कि जॉब सीकर्स राष्ट्र बने। और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत होता है मतलब लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, जॉब करने की आवश्यकता ना पड़े, हम लोग जॉब दें, लोग हमारे यहाँ आए जॉब करने, हम लोग बाहर ना जाए जॉब करने, लोग हमारे यहाँ आए नौकरी ढूंढते हुए हमारे यहाँ नौकरी करने आए, ऐसी बातें करी गई हैं। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी इस योजना के अंतर्गत, इस इनिशिएटिव या इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है भैया, चलो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात यहाँ पे कर लें। सिंगल विंडो क्लियरेंस इवन विद द हेल्प ऑफ एंड मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस के साथ जो है सिंगल विंडो, मतलब एक सिंगल विंडो के माध्यम से आप अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स, मतलब इसके थ्रू 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स क्रिएट हो सकता है, फंड जो है आप बना सकते हो। 80% रिडक्शन इन द पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी, 80% जो है पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी जो है क्या होगा, रिडक्शन एग्जैक्टली होगा। ठीक है, आपका पैसा मतलब आपको देना पड़ेगा अगर आप पेटेंट करा रहे हो, कोई कंपनी अपने नाम पे करा रहे हो, जैसे आप कोई लोगो यूज करते हो, आप कहते हो मेरा पेटेंट हो जाइए, जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने, कोई कंपनी होता है उसके ऊपर TM लिखा होता है, ट्रेडमार्क, वो उसका पेटेंट लेता है, उसको पैसा देना होता है,
पेटेंट कराने के लिए। आपने देखा होगा ना, अगर मेरे उस नाम का जैसे सफलता है, सफलता क्लासेस, अब इस नाम का कोई जो है कंपनी नहीं चला सकता। सफलता क्लासेस का ये हो गया, ब्रांड हो गया सफलता क्लासेस अपना, है ना। ये चीजें है। मॉडिफाइड एंड मतलब इसके लिए भी आप पेमेंट कर दो तो आपका पूरा वो हो जाएगा, मतलब ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। modified and more friendly bankruptcy code to ensure 90 days exit window। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय नहीं, अंत्योदय तो अलग चीज है यार, अंत्योदय योजना तो अलग चीज है। यहाँ पे जॉब की बात कर रहा है ना भाई। बहुत सारे दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से बहुत सारे योजना है, से आप यहाँ पे बोल रहे हो। दीन दयाल उपाध्याय जी के नाम से बहुत सारे योजनाएं हैं। उपाध्याय स्वानी, ये स्वानी योजना ही एग्जैक्टली है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अच्छा इसी को बोलते हैं क्या? देख ले, वैसे दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना है, नहीं ये अलग चीज है, ये अलग है, वो अंत्योदय वाला अलग है ना। नोडल एजेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, क्योंकि दीनदयाल जी के नाम से, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं ना। अंत्योदय मतलब पता है क्या होता है? अंत्योदय मतलब होता है, आप अगर बोल रहे हो मैं आपको बता दूं, अंत्योदय मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो लास्ट तक, मतलब देश का लास्ट, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति का मतलब सबसे गरीब जो व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता है, उस तक भी चीजें पहुंचाई जाए, वो कहलाता है अंत्योदय, है ना। अंत्योदय मतलब लास्ट वाला बंदा भी लाभ ले सके। सरकार ऐसी होनी चाहिए, सरकार जो सुविधाएं दे रही है तो इंडिया के लास्ट वाले व्यक्ति तक भी पहुंचे सुविधाएं। लास्ट वाला व्यक्ति का मतलब जो गरीब है, जिसके पास ना फोन है, ना मोबाइल है, ना घर है अपना, ना कुछ है, मतलब कुछ भी नहीं उसके पास। हाँ बिल्कुल, नाम यही है ललित जी, बिल्कुल। स्वनियोजन योजना एग्जैक्टली। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना तो हो गया कि लास्ट व्यक्ति तक चीजें पहुंचाई जाए, वो भी योजना है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना भी है, जो आप बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे हो, सही बता रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज है। तो दीनदयाल उपाध्याय इस योजना के अंतर्गत क्या है कि मतलब व्यक्ति कुछ काम करे, स्टार्टअप करे, मतलब उसके दिमाग में आइडियाज, जैसे आप लोग के दिमाग में आइडियाज आते हैं, इनोवेशन आते हैं कुछ, तो आप उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो। आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ करो, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, है ना। सारी बातें करी गई है यहाँ पे। तो खैर ये सारी बातें स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत हो गई। आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, समझते हैं क्या है। ये दोस्तों योजना जो है 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से लॉन्च किया गया है ये योजना। तो एक एक्चुअली एक आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि जैसे मान लीजिए मैंने कल पढ़ाया था, आपको याद होगा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उज्ज्वला योजना कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड, मतलब उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंसर उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था, कि मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया था, कि हरियाणा से लॉन्च किया गया था, कि झारखंड से लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आंसर उत्तर प्रदेश। तो मान लीजिए राज्य पूछ लिया, तो पूरे भारत में लागू है ना। राज्य पूछ लिया, अब मान लीजिए पूछ लिया कि इसमें से किस जगह, किस शहर में लॉन्च किया गया, तो आंसर उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में लॉन्च किया गया, मैंने कल बताया भी था आपको। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री वो किसान किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस शहर से लॉन्च किया गया, तो मैंने कल बताया था आपको, किसान सम्मान निधि योजना जो है, अगर आपको याद भी होगा, किसान सम्मान निधि योजना उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? गोरखपुर से। मैंने आपको बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसका तो बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही होगा, ये तो मैंने कल ही बताया था, ये भी कल बताया, डिस्कस किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जहां पर बेटियों को मार दिया जाता है, जहाँ पे भ्रूण हत्या करी जाती है, जहाँ पे आपने देखा होगा लोग मतलब चेक, मतलब ये जो कि इलीगल है, लीगल नहीं है ना, टेस्ट कराते हैं कि लड़का है लड़की है, लड़की है तो उसको मतलब खत्म कर दो, मार दो, ये सब कहाँ से होता है? तो भी मैंने कल बताया था आपको। तो जहां से ये होता है, जहां पर ज्यादा चीजें होती हैं, वहां पर
वहां से स्टार्ट किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैंने बताया था यहाँ पे वो हमारे बीच है भी नहीं, मनीषा चौधरी वहां की रहने वाली है, हरियाणा, हरियाणा मैंने बताया था कल, आपको याद होगा। तो हरियाणा से स्टार्ट, तो ऐसे मतलब चीजें हैं जो अलग अलग जगह से स्टार्ट करी गई, वो अभी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है आयुष्मान भारत के अंतर्गत? आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है एग्जैक्टली यहाँ पे, प्रोटेक्ट करने के लिए स्कीम। अच्छा हाँ, प्रोटेक्शन स्कीम है दोस्तों, ये आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, which covers over 10 crore poor and vulnerable families, providing coverage up to 5 lakhs rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization। मतलब यहाँ पे बोला गया जो राष्ट्रीय हेल्थ सुरक्षा स्कीम बोला गया, राष्ट्रीय हेल्थ सुरक्षा स्कीम, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा बोला गया। तो राष्ट्रीय हेल्थ सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत आयुष्मान भारत को यह है कि जो 10 करोड़ गरीब हैं, 10 करोड़ गरीब परिवार है भारत में, 10 करोड़ मतलब टारगेट रखा गया, 10 करोड़ गरीब परिवार हैं, उनको 5 लाख तक क्या दिया जाए, जैसे अगर कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन परिवारों को है ना पर ईयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्टरी आर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, मैंने ऐसा हुआ भी है, ऐसा बहुत लोगों को मेरी जानकारी मिला भी है, ये फैक्ट है, जान लीजिए आप। तो 5 लाख रुपए उनको मिलेगा, मतलब उनको इलाज करने का मिलेगा 5 लाख रुपए, ठीक है। अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है, गरीब है, हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर वो नहीं दे पा रहा है, मतलब पैसा नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसका इलाज नहीं हुआ, मर जाएगा वो। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यही है, अगर वो गरीब है और क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, 10 करोड़ पुअर लोग ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं, जो भारत में जनगणना मतलब किया गया, सेंसस किया गया कि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, फैमिलीज हैं, परिवार ऐसे हैं कि जो मतलब नीडी है, उनको प्रोवाइड किया जाए सुविधा। तो 5 लाख रुपया तक दोस्तों उनको क्लेम मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है, 5 करोड़ सॉरी 5 लाख तक। अच्छा ये हमारे बीच कह रहे हैं ललित जी हमें मिला था बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसका बेनिफिट मिला है बहुत अच्छी बात है। बजट एलोकेशन फॉर आयुष्मान भारत योजना 280 करोड़ रुपया 19-20, मतलब ये तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, 19-20 पुराना डेटा हो गया, लेकिन फिर भी 280 करोड़ रुपया इसके लिए बजट के लिए बजट 19-20 के लिए बनाया गया, एलोकेट किया गया, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत गरीबों को या नीडी पर्सन को, जो नीडी पर्सन है, जैसे मान लीजिए मैं ही अगर इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, मुझे मतलब XYZ कोई प्रॉब्लम है, इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, तो 5 लाख तक गवर्नमेंट देगी इलाज हॉस्पिटलाइजेशन का, है ना, ये चीजें याद रखना, ठीक है। आगे ये तो स्टार्टअप वाला हो गया, स्टार्टअप वाला तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ओके। तो स्टार्टअप वाला यहाँ पे आ गया था, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप तो अलग चीज, अटल स्टार्टअप के लिए मैंने जो बताया था अभी आपको, है ना, इनोवेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसे देख लेना आप। स्टार्टिंग विद 5 लाख स्कूल्स टू टारगेट 10 लाख चिल्ड्रन फॉर इनोवेशन प्रोग्राम, ये अलग अलग स्कीम के अंतर्गत दोस्तों को, लोगों को जो है इंटरप्रेन्योर करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड स्टैंड इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड एज स्टार्टअप हब, ठीक है, मतलब इंडिया को एक ऐसा हब बनाया जाए जो लोग जहाँ पे आए लोगों को जॉब मिले, ना कि लोग जॉब ढूंढे यहाँ पे, है ना, मतलब इंडिया जॉब ढूंढने वाला नहीं, जॉब देने वाला कंट्री बने, ऐसा बोला गया है। ये पिछले वाले स्लाइड का यहाँ पे इम्प्लीमेंट शायद आ गया है, ये पिछले वाले स्लाइड में होना चाहिए था, क्या, चलिए कोई नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, इन क्वेश्चंस पे जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों। Which among the following is our true regarding डिजिटल इंडिया प्रोग्राम? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए कौन सा इनमें से सही है? ये लॉन्च कब किया गया? 18 में, ये सही है क्या? प्लान टू कनेक्ट रूरल एरियाज हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स, क्या सही है? प्रोवाइड फ्री इंटरनेट कनेक्शन इन रूरल एरियाज, क्या सही है? तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा? मतलब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्या सही है? ओनली वन सही है कि ओनली सेकंड एंड फॉर थर्ड सही है, क्यों ऑल आर ट्रू है कि ओनली सेकंड एंड नन ऑफ दीज, व्हाट बी। अच्छा ये हमारे बीच आंसर दे रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल ललित जी कह रहे हैं तीसरा सही है, यहाँ पे आंसर चौथा आ गया, ओनली सेकंड सही है। देखिए भाई डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं सेकंड क्यों सही है, सेकंड में बोला गया, ये पहली बार 18 को लॉन्च नहीं हुआ, ये तो 2016 में, अभी आपको मैंने पीछे बताया था जो डिजिटल इंडिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ गया भाई साहब, 2015, सॉरी ये है आपका 2015 में लॉन्च किया गया दोस्त, यहाँ पे ये देखो 2015 में लॉन्च किया गया, मैं भी इसके पूरा था ना कि 2016, 2015 में लॉन्च किया गया, लेकिन वहां क्या कहा गया है
2018 क्या कहा गया है? 2018 तो आंसर होगा नहीं, 2018 तो आंसर होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आप देखो प्रोवाइड, मैंने कहा था प्लान्स टू कनेक्ट रूरल एरियाज विद हाई स्पीड इंटरनेट, मैंने ये कहा था आपसे कि रूरल एरियाज को, गांव को भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़ने की बात करी गई है। लेकिन यहाँ पे कहीं ये बात नहीं करी गई ना सबको फ्री में इंटरनेट, मतलब हम लोग, अगर आप लोग गांव में रह रहे हो कि आपको फ्री में इंटरनेट दिया जाए, ये भी कहीं बात इसके अंतर्गत नहीं करी गई है। मतलब डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये नहीं, ये बोला गया कि लोगों को आप डिजिटली लिटरेट कराओ, लोग डिजिटल लिटरेट हो, पिलर्स में भी नहीं था ये, लोग डिजिटल लिटरेट हों, लोगों को डिजिटली जानकारी मिले, ऐसी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा, ये जनेश कुछ कहीं घूम रहा है, हम लोगों को दिखा रहा है कुछ है। फोर्थ ऑप्शन में केवल सेकंड सही है दोस्त, है ना, ना थर्ड सही है ना फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया जा रहा है, आप यहाँ पे पेन डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। which among the following is are true regarding the आयुष्मान भारत प्रोग्राम? आयुष्मान भारत प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या सही है? To establish around 1.5 lakh health centers, to provide basic essential drugs and diagnostic centers, a sum of 1200 crore has been allocated under the scheme। तो इसमें से क्या सही है? What option will be correct answer? फटाफट बताइए भाई। देखो यहाँ पे आंसर आ गया संगीता जी का, ओनली फर्स्ट सही है। अच्छा, संगीता जी का आंसर आ गया ओनली फर्स्ट सही है। भाई देख लेते हैं यहाँ पे, ओनली फर्स्ट सही बोल रही है, तीसरा, यानी कि ऑल आर ट्रू। दोस्तों देखो यहाँ पे ना, ये बजट नहीं बोला गया किस बजट के लिए, जब ये लॉन्च किया गया तो 1200 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया इस स्कीम के अंतर्गत। वो तो 250 करोड़ रुपया था 19-20 बजट में। अलग अलग जब बजट बनता है, जब हर साल का बजट पास होता है, तो हर योजनाओं के लिए बजट मतलब दे दिया जाता है, मतलब वो फंड, कि इस स्कीम के अंतर्गत इतना फंड दिया जा रहा है इस साल के लिए, इस स्कीम के अंतर्गत इतना फंड दिया जा रहा है इस साल के लिए। तो यहाँ पे ईयर नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा आपसे कि किस ईयर के लिए वो बोल रहा है, तो ये भी सही है। टू प्रोवाइड बेसिक एसेंशियल ड्रग्स, बिल्कुल इसके अंतर्गत आपको भाई हॉस्पिटलाइजेशन की सारे खर्चा आपको, सारे जो खर्चे हैं आपको वो दिया जा रहा है। तो इसके अंदर ड्रग्स मतलब जितनी भी दवाएं होंगी, जो भी जांचें होंगी, वो सब इसके अंदर कवर होंगी ना। ऐसे थोड़ी ना है कि आपको तो किस चीज के लिए पैसा दिया, आखिर में 5 लाख रुपया जो दिया, 5 लाख रुपया जो प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंतर्गत, वो दवाएं का है, दवाएं क्या है, जांच होगी, जो भी होगा, मतलब एक्टिविटीज ऑपरेशन वगैरह जो भी होगा उसकी पूरा। एस्टैब्लिश अराउंड 1.5 लाख हेल्थ सेंटर्स, मतलब 1.5 लाख के आसपास हेल्थ सेंटर्स, स्वास्थ्य केंद्र, मतलब स्वास्थ्य केंद्र जो है एस्टैब्लिश किए गए इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल आर ट्रू है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा दोस्तों, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए फटाफट। Which among the following is are true regarding the Stand Up India scheme? Stand Up India, it was launched in 16, only applicable for SC, ST and women, आपने पढ़ा होगा। Provide loan between 10 lakh and 1 crore। फटाफट बताइए भाई, स्टैंड अप इंडिया कब लॉन्च किया गया? इसका आंसर क्या सही होगा? इसमें तो आपने पढ़ा था अभी ना, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले तो आप लोगों ने पढ़ा था अभी कि ये तो एप्लीकेबल है SC, ST के लिए, वुमेन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो है 2016 में लॉन्च किया गया, ये जो है इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोन मिलेगा। तो भाई कहीं ना कहीं ऑल आर ट्रू जा रहा है ना, कहीं ना कहीं ऑल आर ट्रू जा रहा है ना। फर्स्ट एंड थ्री, फर्स्ट एंड थ्री बोथ, फर्स्ट एंड थ्री बोथ ट्रू है भाई, फर्स्ट एंड थ्री बोथ ट्रू है। इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, एक चीज यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, ओनली थोड़ी ना होगा, ये ओनली लग गया, ध्यान नहीं दिया। ओनली एप्लीकेबल फॉर है ना, मतलब SC, ST वुमेन है, वुमेन, लेकिन ओनली थोड़ी ना होगा। तो फर्स्ट भी तो हो गया, 16 में लॉन्च हुआ था, एंड प्रोवाइड 10 lakhs 1 करोड़, तो ये तो है। तो भाई कौन सा चौथा है? 1 and 4 थर्ड बोथ, बिल्कुल सही है। संगीता आर्या जी बिल्कुल सही है आप। सोनी प्रवीण जी गलत हो गई आप, सोनी प्रवीण जी भी, यस एग्जैक्टली यू आर राइट।
हाँ मतलब ये एक्चुअली ओनली लग गया था, इसलिए मैं भी गलत हो गया था, मैं भी 5वां दे दिया था गलती से। ओनली नहीं है ना, मतलब केवल इन्हीं को दिया जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, मतलब एटलीस्ट वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, अभी याद आ रहा है, हम लोग देखा होगा हम लोगों ने, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 SC 1 SC, एटलीस्ट 1 ST एंड एटलीस्ट वुमेन, मतलब कम से कम और भी लोग जो आ रहे हैं लाभ लेने के लिए, उसमें से एक SC हो, एक ST हो और महिला भी हो, ये हो सकते हैं, मतलब ये भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं और केवल इन्हीं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोला गया उस स्कीम में। तो इसलिए पहला और तीसरा सही है। अगर यहाँ पे ओनली ना लगा होता, लगा होता कि इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर SC ST एंड वुमेन, तो यहाँ पे ऑल सही हो जाता, मतलब तब दूसरा भी सही हो जाता। ठीक है, हाँ चलिए, मजा आ जाता है इनको, हंसी तो भाई पूछो ना, हंसी तो यहाँ तो मुंह खोल के हंस रही है, वहां पे मुंह बंद करके हंसती है लड़की, ये बालिका जो है। गरिमा जी आप भी आंसर दीजिए भाई। और कौन है हमारे भी साथ में, अनुराधा जी काफी देर से बनी हुई थी, कहाँ चली, गायब हो गई। ललित जी, जनेश कहाँ चला गया, वो तो भी कहीं घूम रहा था सड़क पे, कहीं रोड पे कहीं घूम रहा था। ठीक है, संगीता आर्या जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द एज बिटवीन, हाँ ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक मैंने पढ़ाया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपको याद होगा, एक में 12 रुपए किस देना पड़ता था, आपको याद होगा, 12 रुपए किस देना पड़ता था, एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक, एनुअल मतलब वार्षिक, वार्षिक किस्त क्या देना पड़ता है, 12 रुपए, और एक मैंने बताया था 330 रुपए वार्षिक किस्त देना पड़ता है। वार्षिक किस्त जो होता है, किस्त मतलब समझ रहे हो ना, वार्षिक जिसे बोलते हो आप, ये 330 रुपए देना पड़ता है। तो किसमें 12 रुपए देना पड़ता है, किसमें 330 रुपए देना पड़ता है, किसको पता है, किसको याद है, किसमें 12 रुपए देना पड़ता है, इसमें केवल एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल पे 2 लाख मिलेगा, केवल एक्सीडेंटल पे, ये मैंने कल बताया था आपको, और 330 रुपए किसमें है, कौन देगा आंसर भाई, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। अभी आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा कल कई लोग नहीं थे ना, इसलिए आंसर नहीं दे रहे भाई, कल कई लोग नहीं थे। जीवन ज्योति बीमा भूल गए, अच्छा भूल गई, जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, हाँ सोनी प्रवीण जी तो कल थी नहीं, इसलिए ये आंसर देंगे नहीं इसका, क्योंकि कल का है, और आज वाला आंसर दी तो उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है ना। यस, यस, हंसी ऐसे करके, ऐसे करके हंसती है ना सामने, सामने तो मतलब जब सामने नहीं होती है तो देखो ये इमोजी, देखो इमोजी, अच्छा इमोजी पता है ना, मैंने कई बार कंप्यूटर क्लास में बताया होगा आपको, जो इमोजी होता है ये कहाँ से बना है पता है, इमोजी कहाँ से बना है, हाँ बिल्कुल इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्या बात है भाई, बिल्कुल गरिमा पाल जी एग्जैक्टली, 18 से 50 सही है, ये जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 और रुपया 330 रुपए जाएगा किस्त, ये जाएगा 330 रुपए, एनुअल किस्त जाएगा, इंस्टॉलमेंट जाएगा, प्रीमियम जाएगा आपका। हाँ अभी मैं ये बता रहा था कि इमोजी जो होता है वो पता है क्या होता है, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज पूरा एक्सप्लेन कर दूं। जो इमोजी होता है दोस्तों, वो एक्चुअली क्या होता है, इमोशन और प्लस आइकन से बना हुआ है, इमोजी वर्ड जो बना हुआ है इमोशन प्लस आइकन से। तो इमोशन का मतलब आपका जो इमोशन है, आपका जो इमोशन है वो, और आइकन मतलब आप अपने इमोशन को, जिसे एक बोलते हैं इमोटिकन, इमोटिकन, तो आप अपने इमोशन को एक आइकन के थ्रू, मतलब एक इमेज के थ्रू, एक सिंबल के थ्रू आप डिनोट कर रहे हो, तो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को आप एक आइकन के थ्रू कर रहे हो, तो शॉर्ट में इसी को बोल दिया गया इमोजी। तो अब कुछ लोग जब नहीं हंस पाते हैं ऐसे सामने से मुंह खोल के, तो इमोजी भेज देते हैं मुंह खोल के हंसने वाला, कुछ लोग सामने से गुस्सा नहीं पाते हैं तो वो बढ़िया लाल रेड कलर का अपना फेस भेज देते हैं, रेड कलर का उनका फेस होता है, गुस्से वाला एकदम फेस होता है, कुछ लोग रोना रोने वाला फेस भेज देते हैं, है ना। कभी कभी देखो आप व्हाट्सएप पे किसी से हाल चाल लो, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, अगर वो नाराज है तो सैड वाला भेज देगा, सैड, तो आप जान जाओगे यार, तो आप पूछोगे व्हाई आर यू सैड यार, है ना। कोई अगर वो किसी ने रेड कलर का फेस भेज दिया तो आप कहोगे यार, मतलब अभी मत बात करो, बंदा गुस्से वाला, गुस्से में भी कुछ भी बोल देगा। तो ऐसे हमारी बीच सोनी प्रवीण मैडम है, जब वो हंसती है तो वो ऐसे ही मुंह खोल के पूरा हंसती है, लेकिन सामने जब होती है तो मुंह, हाथ पे मुंह,
हाथ जो होता है वो मुंह से पकड़ लेती है, मुंह को हाथ से पकड़ लेते हैं, एग्जैक्टली उल्टा बोल ठीक है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो हाथ को मुंह से नहीं पकड़ती हैं, मुंह को हाथ से पकड़ लेती हैं। मुझे लगा हाथ को मुंह से पकड़ लेती होंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। गरिमा जी बिल्कुल सही है आप, 18 से 50, लेकिन शायद आप क्लास में भी नहीं थी, आपने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, क्या बात है भाई। 18 से 50 साल जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मतलब लोगों को कवर किया जाता है। एज कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? हम आप अप्लाई कर सकते हैं 18 से, क्योंकि हम लोग 50 साल से ऊपर नहीं है, 18 साल से कोई कम भी नहीं हो गया। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो 18 साल आपने क्रॉस किया होगा, तभी आप यहाँ पे बैंक की तैयारी कर रहे हो। तो 18 से 50 साल के लोग बीच में जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, टारगेट फॉर लेंडिंग अंडर मुद्रा योजना। कल मैंने बताया था मुद्रा, मुद्रा का फुल फॉर्म भी आपको शायद याद होगा, अगर नहीं याद है जान लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये मैंने कल बताया था, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड बैंक। योजना तो ओनली गर्ल्स के लिए नहीं ललित जी, अरे कौन सी योजना, नहीं भाई, ये जीवन ज्योति बीमा योजना कहाँ गर्ल्स के लिए है? जीवन ज्योति बीमा योजना सबके लिए, वो तो सुकन्या समृद्धि योजना जो था, आपने पढ़ा होगा, सुकन्या समृद्धि योजना वो केवल गर्ल्स के लिए था। अभी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, सुकन्या समृद्धि योजना केवल गर्ल्स के लिए था, जीवन ज्योति बीमा योजना गर्ल्स के लिए नहीं है, याद रखना, सबके लिए है, इसमें सब लोग। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसमें मैंने आपको चीज बताया था, याद होगा, 3 पिलर बताया था, मतलब 3 वो इसके इंस्ट्रूमेंट्स बताया था। शिशु, याद है, शिशु, और उसके बाद किशोर, फिर तरुण, नहीं एग्जैक्टली ये होगा, शिशु तरुण और किशोर, ये होता है ना, शिशु फिर तरुण और फिर किशोर। भाई शिशु होगा, फिर तरुण, फिर किशोर होता है, ये मैंने कल बताया था, आपको याद होगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड बैंक, जो मुद्रा बैंक है, उसके अंतर्गत। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख करोड़ टू यहाँ पे 4 लाख करोड़, ये आंसर होगा आपका एग्जैक्टली 4 लाख करोड़, मतलब हैज बीन इंक्रीज टारगेट फॉर लेंडिंग अंडर, मतलब इसके अंतर्गत लेंडिंग जो लोन देने का टारगेट है वो इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़, मतलब रखा गया कि 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़, ये बढ़ा दिया गया टारगेट, 4 लाख करोड़ आपको लोन देना है, ठीक है, मुद्रा इसके अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत, ठीक है। मुद्रा क्या है? एक योजना है। मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं? भगवती सर कहाँ है आजकल, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं हमें? अच्छा, मतलब आपको मेरे से पढ़ने में लगातार प्रॉब्लम हो रही है और वो क्यों नहीं पढ़ा रहे? अच्छा, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज आप आ गई हो तो जान लो, आपका शायद जहां तक मुझे पता है, जहां तक और लोगों को भी पता होगा यहाँ पे, मैडम मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब शायद कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश हो गया, सब कंप्लीट हो चुका है, केवल मेरा बचा था, जहां तक मुझे याद है, केवल मेरा बचा था जीए और कंप्यूटर बचा था, तो मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया। कंप्यूटर तो मैंने कंप्लीट कर दिया, पूरा क्विज भी करा दिया है, एमसीक्यूज वगैरह, और जीए भी मैं आज लगभग कंप्लीट है आपका, लेकिन जीए में जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। तो मेरा बचा था केवल, इसलिए मेरा चल रहा है लगातार, ठीक है। बड़ा भगवती सर और रीजनिंग वाले सर याद आ रहे हैं, मेरा तो क्लास लगातार चल रहा है, वो नहीं करना है आपको, या बोर हो गए हैं लगातार सर को देखते देखते। हम तो लगातार तब नहीं आ रहे थे, तब तो हम नहीं बोलने के यार मेरा क्लास नहीं चल लग रहा है लगातार। खैर, वो शायद आपका खत्म हो चुका है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों से मैंने एक चीज और बोला था कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड जरूर शेयर कर देना, मैंने कल भी बोला था। अभी वैसे एक सर एक क्लास लेंगे आपका, मतलब एक सर जो ओरिएंटेशन क्लास आपका होगा वो अभी लेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे चीजों के बारे में, ठीक है। तो अभी कुछ समझना आप। खैर, यहाँ देखो, प्रधानमंत्री सुकन्या, ये सॉरी सुरक्षा बीमा योजना, सॉरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत देखो क्या, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे देखो क्या है, लॉन्च कब किया गया? 15 में, क्या सही है? क्या इसका एनुअल प्रीमियम 12 रुपए है? क्या 18-70 के साल के बीच लोग इसमें कवर किए आते हैं? नहीं, अभी आया नहीं, जब आ जाएगा तो आप शेयर कर देना सफलता के साथ। वैसे अभी सर क्लास लेंगे, बताएंगे, अभी सर क्लास लेंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन देंगे, है ना। मेरे बाद सर का जो क्लास होगा, और शायद मुझे जहां तक लग रहा है आज मेरा लास्ट क्लास होगा, वैसे कल मेरा लास्ट क्लास था, लेकिन मुझे आज इन्फॉर्म किया गया नहीं आज आपको पढ़ाना है, तो मैं आ गया पढ़ाने। वैसे मुझे लग रहा है कल मेरा लास्ट क्लास, मतलब आज मेरा लास्ट क्लास होगा, है ना। बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा मैडम, 100% पीडीएफ मिल जाएगा।
और कई लोग जो लोग टेलीग्राम पे ना जुड़े हो जुड़ जाए, उनको वहां पे भी टेलीग्राम में दे दूंगा। चलो इसका आंसर देखो फटाफट। पांचवा ऑल ऑफ द एबव है, ऑल ऑफ द एबव 15 में लॉन्च किया गया, सही है। अभी मैंने पीछे बताया था, आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीछे बताया था, ये देखो यहाँ बताया था, क्या नाम है, यहाँ मैंने बताया था 12 रुपए जो बताया था, ये किसके लिए था बताया था मैंने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बताया था। जीवन ज्योति बीमा योजना में 330 रुपए देना पड़ता है, ईयरली जो प्रीमियम है, ईयरली वार्षिक, वो 330 रुपए देना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना देना पड़ता है, 12 रुपए देना पड़ता है, ठीक है। सर एग्जाम डेट आई नहीं तो भाई अब एक बार बात कर लेना, आई डोंट नो, अभी वो आपको क्लास लेंगे बताएंगे कुछ, है ना। इट हैज, तो इसका एनुअल 12 रुपए है। 1870 लोग, 18 से 50 लोग कहाँ हैं, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 लोग कवर किए जाएंगे, इसमें से 18 से 70 लोग, 18 से 70 के बीच के लोग कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सारे ट्रू है, ठीक है। चलो भाई फटाफट इसका आंसर दो। अरे आंसर आ गया क्या, इसका आंसर आ गया भाई, मुझे लग रहा है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सुकन्या, ये देखो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत क्या सही है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत पूछा गया, ठीक है। तो इसमें 10 साल तक लड़कियों को कवर किया जाएगा क्या, उससे ज्यादा कवर किया जाएगा, उससे कम क्या है, रेजिडेंट जो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए क्या, अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर मोर देन 2 गर्ल्स चिल्ड्रन इन अ सिंगल फैमिली, ऐसा कुछ है क्या, इट कम्स विद अ मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स ₹1 लाख अंडर द सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्या क्या सही है। इसमें पांचवा आंसर, हालांकि अभी आप लोगों ने देख भी लिया है, सारा सही है इसमें, ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के रहने वाले होने चाहिए, अकाउंट्स कैन नॉट बी ओपन मोर देन 2 गर्ल्स चिल्ड्रन इन अ सिंगल फैमिली, बिल्कुल सही है। मोर देन 2 गर्ल्स, अगर 2 से अधिक लड़कियां हैं आपके घर में एक सिंगल फैमिली में, तो उनका ओपन नहीं होगा अकाउंट। 2 गर्ल्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जीवन वो जनसंख्या नियंत्रण कानून आ रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून में 2 बच्चे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट कम्स विद अ मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट फॉर रुपीज, बिल्कुल इसके अंतर्गत जो 80C के अंतर्गत 80C है, उसके अंतर्गत टैक्स में रिलीफ मिलेगा, टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो आयकर अधिनियम है, उसके तहत इसके अंतर्गत मैक्सिमम 1.5 लाख का छूट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सारा सही है, फिफ्थ सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए फटाफट भाई, फटाफट आंसर दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कब लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मैंने बताया अभी कहां से लॉन्च किया गया, 22 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया, 22 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया, 22 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया, 22 मई 2015 को लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम दोस्तों, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा, हरियाणा मैंने बताया था आपको, हरियाणा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत क्या सही है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 में लॉन्च किया गया। प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस टू पुअर फैमिलीज, बिल्कुल सही है। मैं क्या बता रहा हूँ यार, हद है। ओनली फॉर रूरल एरियाज, केवल रूरल एरियाज के लिए। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल इसका आंसर चौथा हो जाएगा, सही आंसर है यार, रूरल रूरल एरियाज के लिए है ना ये, और गरीबों के लिए है ना ये। 16 में लॉन्च किया गया था, कहां से, बलिया से लॉन्च किया गया था ना, उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च किया गया था ना। तो यहाँ पे चौथा सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या सही है, अरे यार सिट, चलो आप लोग ने देख ही लिया होगा तो आंसर फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ। एम टू कंस्ट्रक्ट 100 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट में निर्माण करने की बात करी गई यहाँ पे, 100 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। एम्स टू, और इट इज नॉट एप्लीकेबल इन अर्बन एरियाज, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। ये अर्बन एरियाज में भी एप्लीकेबल है और रूरल एरियाज में एप्लीकेबल है, मैंने कल बताया था, दोनों जगह एप्लीकेबल है, रूरल एरियाज में एप्लीकेबल है और अर्बन एरियाज में। तो ये तो भाई गलत हो गया, अगर यहाँ पे होता इट इज एप्लीकेबल इन रूरल एरियाज, तब सही होता, तो सब सही हो जाता, ऑल सही होता, लेकिन यहाँ पे केवल ये सही है, ठीक है। मेक इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर,
मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया? फटाफट बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है, शायद अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है या कल पढ़ाया था मैंने? मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया? चलो भाई ठीक है, देख लो। 2014 में लॉन्च किया गया, 2014 में लॉन्च किया गया। 19 में कहा लॉन्च किया गया? मेक इन इंडिया 19 में लॉन्च किया गया। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मेक इन इंडिया की बात कर रहा है ना? मेक इन इंडिया नहीं यार, मेक इन इंडिया लॉन्च, एक मिनट रुकना जरा, कुछ गलती हो गई ना। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया देखने जरा एक बार हम, गाइस एक मिनट रुक जाइए। डिजिटल इंडिया अलग है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को। मेक इन इंडिया कहाँ गया भाई? मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कहाँ चला गया भाई? डिजिटल इंडिया नहीं बोल रहा है यार, मेक इन इंडिया बोल रहा है। हाँ वही मैं एक मिनट देखना चाह रहा हूँ, वो मेक इन इंडिया में कंफ्यूजन ना हो। वो डिजिटल इंडिया अलग है, मेक इन इंडिया अलग है ना? ये है मेक इन इंडिया, देखो ये देखो, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला जो मैंने कल बताया था आपको, ये ना, ये मेक इन इंडिया आपका है। ये लॉन्च किया गया 2014 में। आप जो बता रही हो संगीत सोनी नहीं, ये गूगल कर सकता था, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था स्लाइड में कुछ गलती तो नहीं हुई मुझसे, स्लाइड में कुछ गलती नहीं हुई ना, मैं देखना चाह रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था स्लाइड में कुछ गलती तो नहीं हुई है। लेकिन ये अभी जो आंसर दे रही है मैडम, ये आंसर जो दे रही है, मैं बता दूं क्या आंसर दे रही है, संगीता जी। संगीता जी जो आप आंसर दे रही हो ना, आप पता है क्या आंसर दे रही हो? हाँ सही है, वही तो मैं देखना चाह रहा था। आप जो आंसर दे रही हो, वो आंसर दे रही हो डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का आंसर दे रही हो आप, ठीक है? तो ये चीज समझो आप, डिजिटल इंडिया की बात नहीं की गई ना यहाँ पे। लेकिन डिजिटल इंडिया भी नहीं यार, डिजिटल इंडिया की भी आप बात नहीं कर रही हो, आप डिजिटल इंडिया 2015 में आया था। स्टार्टअप, शायद स्टार्टअप की बात कर रही होंगी जहां तक मुझे लग रहा है, आप स्टार्टअप की बात भी नहीं कर रही है, स्टैंड अप। चलो खैर कोई नहीं, 2014 में आया था, कंफ्यूज मत होना भाई। 2014 में आया था, मोदी जी के आने के बाद ही आया ना, मोदी जी लेकर आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है 2014, ठीक है। मेक इन इंडिया। हाउ मच एलोकेशन हैज बीन डन टू प्रधानमंत्री किसान ये देखो, ये तो बड़ा बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितना मतलब एलोकेशन जो है फंड एलोकेट किया गया है, ये तो मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे 3500 करोड़ रुपया है, जिसके अंतर्गत आपको बताया था 6000 रुपए जो है दिया जाएगा, 2-2 हजार किस्त में, 2000 रुपए एक 3 महीने पे, फिर 2000 रुपए सेकेंड थर्ड मंथ पे, फिर 2000 रुपए नेक्स्ट थर्ड मंथ पे। तो 3 चौका 12, 12 मंथ मतलब एक साल में 6000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई डोंट नो मुलाकात आप लोगों से होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी सर आएंगे, वैसे आपसे इंटरेक्ट होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आई डोंट नो। चलो भाई, आप लोग जितने भी लोग हमारे बीच यहाँ पे हो क्लास लेने के लिए, सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कोई डाउट हो तो हमसे आप करते रहो, है ना? आप भी, आप भी दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता, अरे मेरा एक उस पे आप देखना, इंस्टाग्राम पे एक मेरा वीडियो भी है ऐसे, दुआओं में याद रखने वाला। मतलब बहुत पुराना वीडियो है, 2000 शायद 2016 का वीडियो है, 2015 का वीडियो है, आई थिंक 16 का वीडियो, शायद 16-17 का है। दुआओं में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, ठीक है? तो वो देख लेना। हम भी कभी कभी डालते रहते हैं वीडियो वगैरह, है ना? चलो भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाकी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होके, जितने भी लोग यहाँ पे हो, सभी लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। हाँ कभी भी कोई डाउट हो, हमसे आप टेलीग्राम पे या हमसे आप इंटरेक्ट हो सकते हो, हमसे आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं हमेशा आपके साथ हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।